कार्यक्रम भाग्य भविष्य में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी के भाग्य से जुड़े, आपके ग्रह नक्षत्रों से जुड़े, आपके जीवन से जुड़े जो कुछ भी परेशानियां चल रही हैं उन सभी का आपको समाधान दिया जाता है। ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आप खुद लाइव जुड़ सकते हैं, लाइव जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, गुरु का सानिध्य पा सकते हैं। आप जैसे लाखों करोड़ों दर्शक ऐसे हैं जो अभी तक इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं और लाइव जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान पा चुके हैं, गुरुजी का आशीर्वाद पा चुके हैं। हर रोज हम अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं। आपके जीवन से जुड़ी जो कुछ भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, चाहे विवाह से संबंधित हो, चाहे संतान से संबंधित हो, चाहे करियर से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित ही क्यों ना हो, उन सभी पर चर्चा करते हैं और उन सभी में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, आपके ग्रह आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, उन सभी पर चर्चा की जाती है और साथ ही साथ आपको समाधान भी दिया जाता है। तो आज के कार्यक्रम की भी शुरुआत करते हैं। आज भी बहुत अहम मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है, आप भी जानना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली के बारे में, क्या कुछ चल रहा है आपके जीवन में, क्यों आपके बिगड़े काम नहीं बन रहे हैं, तो इसके लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पर लाइव नंबर एक चल रहा होगा, उसके माध्यम से आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कार्यक्रम में नहीं जुड़ना चाहते हैं, आपकी कोई ऐसी बात है जिसको आप पर्सनली गुरुजी से शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कार्यक्रम के बाद एक छोटा सा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट वाला नंबर जो है वो भी आपके स्क्रीन पर चल रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान, एस्ट्रोलॉजर है, 10 महाविद्याओं के ज्ञाता हैं, वास्तु एक्सपर्ट है मृगेंद्र चौधरी जी। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ज्योति जी। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आज फिर से समय निकालने के लिए दर्शकों के लिए। आज हम चाहते हैं कि दर्शकों को थोड़ा सा अलग जानकारी दे। लगातार हम दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और चीज आपको बता दूं दर्शकों, अगर गुरुजी आपके किसी भी समस्याओं का समाधान करते हैं तो हमेशा आपको मनी बैक गारंटी देते हैं। एक तय समय भी आपको देते हैं कि इतने समय में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और साथ ही साथ 100% मनी बैक की गारंटी भी देते हैं यदि आपका काम नहीं बनता है। हालांकि आज तक ऐसा कोई मामला आया नहीं है कि किसी ने ये कहा हो कि गुरुजी ने समाधान तो किया लेकिन नहीं हुआ। इसीलिए आप सभी से ये कहेंगे कि बिना देरी किए नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, गुरुजी से खुद बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे गुरुजी, चर्चा चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी नमस्कार जी। नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 7/11/1983। 7/11/1983। 81 ठीक है। टाइम क्या है? 8:48 AM। 8:48 AM ठीक है। सोलन हिमाचल प्रदेश। सोलन जी, हिमाचल प्रदेश। क्या प्रश्न है आपका? सेहत ठीक नहीं रहती, कभी कुछ कभी कुछ। ओके। अभी भी चेहरे पर कालापन आया बहुत ज्यादा, 2-3 साल हो गए दवाई खा रहे थे, पता नहीं किस चीज की खा रहे हैं दवाई? चेहरे पर आई कालापन आ गया बहुत ज्यादा। कालापन? हाँ जी, ठीक है। एलर्जी मान लो, एलर्जी हो 7 गई। नवंबर 1981। हाँ जी 8:48 AM सोलन। हाँ जी। वृश्चिक लग्न है, सेकंड हाउस में शुक्र है, थर्ड में केतु, फोर्थ में चंद्रमा, 10वें मंगल बैठा है, 9वें राहु, 11वें शनि, 12वें गुरु, सूर्य और बुध। 7.5 लगी हुई है आपको, ठीक है। और अभी मिडिल फेज चला हुआ है, बिल्कुल बहुत स्ट्रेस में रहेंगे आप, डिप्रेशन के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। यार दोस्त धोखा देंगे, विश्वास नहीं करना आपने, सोच समझ कर आगे बढ़ना है। और समय आपका खराब है अप्रैल 2025 तक, ठीक है। तो सारी जो समस्या है वो आपकी चिंता की वजह से है। 7.5 ने आपको अच्छे से रगड़ दिया है, मतलब शनि आपका खराब है, ठीक है। और दशा में बुध लगा है 2022 से 10 मार्च 2022 से बुध में बुध चला है, 7 अगस्त तक फिर केतु आएगा। और बुध जो है वो स्किन का कारक माना जाता है, त्वचा का। और 2022 से आपकी जो है सेहत और जो स्किन की इश्यूज आपको और बढ़ी हुई है, 12 में बैठा हुआ है वो, ठीक है। और बुध के आप उपाय करिए, चलते पानी में एक घड़ा जो है आप फेंक दीजिए, ये आपने शनिवार के दिन करना है। और 4 शनिवार के दिन करना है, ठीक है। खाली घड़ा जी? हाँ खाली घड़ा। और ये छोटा सा टोटका मैंने बता दिया है, अगर आप बुध की पूजा करा लेते हैं तो बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। साथ में 7.5 की पूजा भी कराइए अभी, क्योंकि आपका मिडिल चरण चला हुआ है, इसके बाद आपको अंतिम चरण भी आएगा 7.5 का। तो लगभग आपके जो है 3-4 साल अभी खतरनाक हैं आगे आने वाले। तो अगर पूजा वगैरह आप कर लेते हैं, करा लेते हैं शनि की और साथ में बुध की, आपकी सेहत ओके हो जाएगी। बुध आपका मृत्यु स्थान का कारक है, 12 में बैठा हुआ है, इसलिए आपको जो है ऐसी बीमारियां देता है जो डायग्नोज नहीं होती। इन दोनों के आप उपाय कराइए, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। गुड लक।
बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी उपाय, जो कुछ भी समाधान आपको गुरुजी ने बताए हैं उनको आप जरूर करेंगे, ताकि जो कुछ भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं वो खत्म हो सके। साथ ही अगर आप पूजा करवाना चाहते हैं तो नीचे आपके नंबर चल रहे हैं, उन पर आप अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसके बाद से विस्तार से एक बार चर्चा कर सकते हैं। चाहे तो आप फिर गुरुजी से टेलीफोनिक माध्यम से बात कीजिए, चाहे तो वीडियो कॉल के माध्यम से बात कीजिए, चाहे तो मिल करके भी बात कर सकते हैं। दर्शकों, आप सभी से भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप भी अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं, तुरंत भर में चाहते हैं, तो कार्यक्रम में कॉल कीजिए। अगर कार्यक्रम में किसी भी कारण से आपका कॉल नहीं लगता तो उसके बाद भी आप कॉल कर सकते हैं। नीचे नंबर जो है लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, जिसके बाद से आप गुरुजी से बात कर सकेंगे। और गुरुजी से अगर आप मिल करके बात करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मंडे से लेकर सैटरडे तक गुरुजी दिल्ली में रहते हैं और संडे को लुधियाना में आपको मिल सकते हैं, तो इसलिए बेफिक्र होकर आप लोग कॉल कर सकते हैं। गुरुजी, एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी समस्या सुन लेते हैं। नीरज जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। गुरुजी आपको सुन रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। मेरी 12 जून 1987। 12 जून 1987। टाइम है 8:34 AM मॉर्निंग, दिल्ली का। 1987 8:34 AM। हाँ, दिल्ली। दिल्ली जी। 12 जून 1987 8:34 AM दिल्ली। क्या क्वेश्चन है आपका? मेरे बारे में विदेश यात्रा का योग है गुरुजी, मेरी कुंडली में नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। कर्क लगन है आपका। थर्ड हाउस में नीच का केतु, पंचम में शनि बैठे हैं, छठे चंद्रमा, 9वें राहु नीच के गुरु के साथ, 11वें शुक्र और सूर्य और 12वें मठे मंगल और बुध। ठीक है, तो जो मंगल और बुध है दोनों ही आपका विदेश यात्रा का योग बनाते हैं। विदेश यात्रा का ही नहीं, फॉरेन सेटलमेंट का योग भी है आपका, PR भी हो जाएंगे। दशा जो है चंद्रमा की लगी है। 2020 से चंद्रमा में अभी आपको चले हुए हैं बृहस्पति, जो कि मई 2024 तक जाएंगे, फिर शनि आएगा और 2025 में दिसंबर के बाद आपको बुध की दशा आएगी चंद्रमा में। तो नेचुरली आप उस समय विदेश जा पाएंगे। अभी आपका योग नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आप अभी जाना चाहते हैं तो आपको बुध को और मंगल को पावर देनी पड़ेगी। उसके लिए आप पूजा इत्यादि करवा सकते हैं, या फिर उसके जो उपाय हैं वो करा सकते हैं। और दान क्या उपाय होंगे गुरुजी उसके लिए? उपाय के लिए अपॉइंटमेंट लेके बात करिए, उसके लिए समय देना पड़ेगा आपको, आधा घंटा। ठीक है, यहाँ समय लिमिटेड है, मैं आपको एक उपाय भी नहीं लिखवा पाऊंगा ढंग से। बिल्कुल। मगर मंगल और बुध से आपकी बिल्कुल बहुत अच्छे योग हैं। अगर आप अभी जाना चाहते हैं तो उपाय करिए। अगर आप 2025 के बाद जाना चाहते हैं, दिसंबर के बाद यानी 2026 में, फिर आप तो चले ही जाएंगे वैसे भी नेचुरली। वो अब आपके ऊपर है कि क्या सिचुएशन है आपके सामने। गुड लक। ठीक है गुरुजी, जी ठीक है जी। बिल्कुल नीरज जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं वो आप जरूर करेंगे और एक बार अपॉइंटमेंट लेके बात जरूर कर लेंगे, क्योंकि अगर आप अभी विदेश जाना चाहते हैं तो उसके भी योग बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए उपाय करना होगा। अगर आप नेचुरली जाना चाहते हैं तो उसका भी योग गुरुजी ने आपको बताया। दर्शकों, आप सभी से भी यही कहना चाहेंगे, अगर आपके मन में भी है विदेश जाने की इच्छा और बार बार बनता बनता काम आपका बिगड़ रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो एक बार अपनी कुंडली का अवलोकन जरूर कराएं। साथ ही एक जरूरी सूचना और दे दें दर्शकों आपको कि गुरुजी के नाम से आजकल फ्रॉड बहुत लोग कर रहे हैं। गुरुजी का असिस्टेंट बनके, गुरुजी का सेक्रेटरी बनके आपको कॉल आएगा और आपसे पैसा ले लिया जाएगा। यदि ऐसा कुछ होता है तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है सिर्फ उसी नंबर से यदि आपको कॉल आए और अगर आपको गुरुजी से मिलना है तो उसी नंबर पर आपको अपॉइंटमेंट बुक कराना होगा। फॉर अपॉइंटमेंट के नाम से नंबर आ रहा होगा 95 वाला नंबर, वही नंबर आपको सेव करना है, वही नंबर एकमात्र मान्य होगा। अन्यथा अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो उसका जिम्मेदार आपको होना होगा। तो दर्शकों, इसीलिए आपसे कहते हैं बिना बेफिक्र होकर के कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। कोई भी समस्या आपकी जीवन में चल रही है, कोई मार्गदर्शन आपको चाहिए, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है और आपको मार्गदर्शन की जरूरत है कि कोई तो बताए कि इसका समाधान क्या हो सकता है। अगर आप सब जगह से हार चुके हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, निश्चित ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा। लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं गुरुजी, चर्चा फिर करते रहेंगे, लेकिन पहले दर्शकों की समस्या जान ले। विक्रम जी जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी विक्रम जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। मुझे गुरु जी बेटी के बारे में पूछना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 2001। 4 जुलाई 2001। समय 11:55 AM। समय 11:55 AM। ठीक है। और जन्म स्थान बुलंदशहर। बुलंदशहर जी। बुलंदशहर। इसके करियर के बारे में पूछना था। 4 जुलाई 2001 11:55 AM। जी। कितना पढ़ा लिखी है आपकी बेटी? ये लॉ लास्ट सेमेस्टर है, LLB कर रही है। LLB कर रही है। कहाँ से कर रही है? ये नोएडा MIT यूनिवर्सिटी। ओके ठीक है। MIT।
जी। ठीक है, 4 जुलाई 2001, 11:55 AM, बुलंदशहर। कन्या लग्न है, थर्ड हाउस में मंगल बैठा है, फोर्थ में चंद्र और केतु है, नाइन्थ में शुक्र बुध शनि, 10वें सूर्य गुरु और राहु। जुडिशरी क्लियर कर सकती है आपकी बच्ची? जी जुडिशरी बिल्कुल कराइए तैयारी इसको, क्योंकि सूर्य गुरु के साथ 10वें स्थान में बैठा है, राहु भी उच्च का है वहाँ पर। ठीक है। जी। और 9वें घर में शुक्र बुध और शनि भी अच्छे बैठे हुए हैं, और मंगल थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। तो जज बनने के लिए मंगल, शनि और बृहस्पति अच्छे होने चाहिए। आपकी बच्ची के तीनों ग्रह बढ़िया हैं, बस थोड़ी सी समस्या ये है कि चंद्रमा के साथ केतु बैठा है, तो ग्रहण योग बना हुआ है, मन थोड़ा सा कमज़ोर है बच्चे का। ठीक है, जल्दी उदास हो जाती है। और दूसरा जो है, सूर्य जो है वो राहु से पीड़ित है, तो सरकारी क्षेत्र में थोड़ी सी अड़चने आएंगी। अगर आप राहु और केतु की शांति करवा लेते हैं, 100% योग है, क्योंकि अच्छी पोस्ट के लिए समाज के अंदर केंद्र और त्रिकोण में ग्रह होने चाहिए। आपकी बच्ची के देखिए, चंद्रमा केंद्र में बैठा हुआ है, 9वें स्थान पर शुक्र बुध और शनि केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं, सूर्य और गुरु आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, केतु भी उच्च का है ही एक तरह से देखा जाए, और राहु भी उच्च का, वो भी केंद्र में है। तो जन्मपत्री तो बहुत बढ़िया है, बस थोड़ा सा ये है कि भाई एक दोष है राहु और केतु का, उसका अगर आप निवारण करा लेते हैं, 100% तैयारी कराइए, बच्ची आपकी जरूर जज बनेगी। और मुझे लगता है कि बाद में वो कहीं अच्छे पद पे भी जा सकती है, जस्टिस वगैरह बन सकती है हाई कोर्ट वगैरह में टाइम के साथ। गुड लक, अच्छी पत्री है बच्चे की। बिल्कुल विक्रम जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं, उनको आप जरूर करेंगे, ताकि आपकी बेटी का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके और वो अपने भविष्य में कामयाब हो सके। और यही कामना हर एक दर्शक के लिए हम करते हैं, हर एक उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो हमसे जुड़ना चाहता है, इस कार्यक्रम के माध्यम से गुरुजी का सानिध्य पाना चाहता है। देखिए, समस्याओं का समाधान तो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन जरूरत होती है तो एक कदम आगे बढ़ाने की। आपके और हमारे बीच की जो दूरी है वो मात्र एक फोन कॉल की है। आपको फोन उठाना है, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करना है, आप कार्यक्रम में जुड़ सकेंगे, जिसके बाद से आप खुद गुरुजी से बात कर सकेंगे और अपनी समस्याओं के समाधान को जान सकेंगे। साथ ही दर्शकों, यदि आपको कोई पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि करवाना है तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, हमेशा की तरह ही। उसके बाद से आप गुरुजी से मिल भी सकते हैं, बात कर सकते हैं, टेलीफोनिक माध्यम से भी, वीडियो कॉल के माध्यम से भी, चाहे तो मिल करके भी आप समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसलिए घबराना नहीं है। बार बार की तरह हम हर बार वही बात कहते हैं, बिना सोचे समझे नीचे दिए नंबर्स पर कॉल करना है। गुरुजी, एक और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, राहुल जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी। हाँ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं राहुल जी? राहुल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ। आवाज थोड़ा कम करिए आप, थोड़ी ज्यादा आवाज आ रही है आपकी। ठीक है गुरुजी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 24/6/1999। अब कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया आपने, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए बैलेंस। हाँ जी, 24/6/1999। 24 मई? नहीं, 24/6/1999। 24/6/1999, ठीक है। टाइम क्या है? 1:45 गुरुजी। दिन का है रात का? दिन का है गुरुजी। ठीक है। बर्थ प्लेस? वैजापुर। है जी? वैजापुर। वैजापुर? हाँ। ये कहाँ पड़ता है? ये औरंगाबाद जिला में। औरंगाबाद बताओ ना यार। औरंगाबाद, औरंगाबाद, ये आ गया महाराष्ट्र में जी। 24 जून 1999, 1:45 PM और औरंगाबाद। क्या प्रश्न है आपका? क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, क्वेश्चन क्या है आप आपका? हमें सुन पा रहे हैं राहुल जी? हाँ, सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ, क्वेश्चन बताइए। हाँ गुरुजी, करियर में बहुत दिक्कत आ रही है, जॉब नहीं लग रहा। क्या क्वालिफिकेशन है आपका? मैंने 12वीं की हुई है, अभी मैं MBA कर रहा हूँ। 12वीं कंप्लीट हो गई है, BBA कंप्लीट हो गया है, अब MBA कर रहा हूँ। तो BBA तो कर लिया ना आपने, चलो। हाँ। कन्या लग्न है, सेकंड हाउस में चंद्रमा है, पंचम में केतु, अष्टम में शनि और गुरु बैठा है, 10वें सूर्य, 11वें शुक्र बुध और राहु बैठा हुआ है। यार MBA करने के बाद भी दिक्कत तो बहुत आएगी तुम्हें, क्योंकि बृहस्पति तुम्हारा अष्टम में बैठा हुआ है। शनि की दशा लगी है, शनि तो बहुत गड़बड़ है तुम्हारा। सांप के सपने आते हैं क्या आपको, सांप काटने के? हाँ गुरुजी, आपने सही भेजा ना। ऐसा है, अगर सर्पदंश आपको लग गया ना कभी, तो आप बचोगे नहीं। सांप ने अगर काट लिया तो बचोगे नहीं। आप इस बात का आप ख्याल रखें। तो सांप से तो दूर रहना। जिस जगह पे सांप आ सकता है
वहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखें अपना। और शनि में अभी केतु चला तो अभी समय ठीक नहीं है आपका, अप्रैल 2024 तक। फरवरी 2023 से आप परेशान। किडनी के रोग बहुत हो गए। हाँ जी, किडनी से दिक्कत बहुत होती है। किडनी की दिक्कत भी इसी से, आपको पाइल्स भी हो सकती है, बवासीर भी हो सकती है आपको। हाँ गुरुजी। है वो? नहीं, बवासीर नहीं है, किडनी की दिक्कत हो गई थी, स्टोन हो गया था उसमें। ऐसा है भाई, उसमें बवासीर भी हो सकती है। खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें अपना आप 2036 तक शनि आपको चला हुआ है, शनि की शांति करवा लें आप, वरना आपकी जीवन में बार बार कष्ट डालता रहेगा। या तो आपको कोई भयंकर बीमारी हो जाएगी, या फिर आपको कुछ ना कुछ जैसे सांप काट जाना या कुछ और समस्या आपके साथ आएगी, पानी में डूबने की समस्या भी हो सकती है। तो अभी केतु अप्रैल में जा रहा है आपका, अप्रैल के बाद शुक्र की दशा आएगी, नौकरी तो आपको मिल जाएगी, उसमें आप चिंता मत करिए। अप्रैल के बाद स्थिति सुधरने वाली है। पर जो मुख्य मुद्दा रहेगा आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य और आपकी आयु का है, तो उस पर रिस्क ना ले तो बढ़िया है। हो सके तो अपॉइंटमेंट लेके इसके बारे में आप मेरे से एक बार बात कर लें आप, ठीक है? गुड लक जी। बिल्कुल राहुल जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए वो आप जरूर करेंगे, और एक बार विस्तार में गुरुजी से बात जरूर कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि सिर्फ 2 मिनट में ही समस्याओं का समाधान नहीं होता है, उसके लिए विस्तार चर्चा की जरूरत होती है। इसलिए आप सभी से कहते हैं जिनकी बात कार्यक्रम में पूरी ना हो पाए, हमारा प्रयास ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ के ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। ऐसे में अगर आपको ज्यादा समय नहीं मिल पाता तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के आधा घंटा पूरा गुरुजी आपको देंगे, उस दौरान आप बात कर सकते हैं। साथ ही पूजा अनुष्ठान इत्यादि कुछ आपको करवाना है तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। और साथ ही एक चीज और बता दें कि गुरुजी जब भी आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं तो आपको एक तय समय देते हैं उस समस्या के समाधान के लिए, और साथ ही साथ यदि आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो उसके लिए 100% मनी बैक की गारंटी भी देते हैं। और ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ है कि किसी को अपना मनी बैक लेना पड़ा हो। इसलिए आप सभी से कहते हैं कि समस्याएं हैं तो उनको भूल करके किनारे रखिए, समाधान को खोजिए, और समाधान आपको इस कार्यक्रम के माध्यम मिल सकता है, गुरुजी के आशीर्वाद के माध्यम से मिल सकता है। गुरुजी, एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे, सुरजीत जी जुड़ चुके हैं लुधियाना से, उनका स्वागत कर लेते हैं। सुरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। डेट ऑफ बर्थ है जी 31 अक्टूबर 1981। 31 अक्टूबर? हाँ जी, 1981। टाइम अपना जी सुबह 10 बजे। अच्छा, जन्म स्थान? जन्म स्थान खन्ना। खन्ना। क्या प्रश्न है आपका? सर, मैंने ना अपनी मिसेज के बारे में पूछना, मतलब ना जब से शादी करते हैं इनकी परिवार वाले इनको तंग करते रहते हैं सारे मिलकर ना। ये जन्म पत्री आपकी है या आपकी मिसेज की है? ये मेरी मिसेज की जन्म पत्री है, उनका नाम भी सबसे संदीप है उनका नाम। अच्छा, तो क्या पूछना है इसकी? इनकी फैमिली आपको तंग करती रहती है? हाँ जी, हाँ जी, मेरी मिसेज को तंग करती रहती है, मुझे तो कुछ बोलते नहीं है, मिसेज को तंग करते रहते सारे यानी। इनके मायके वाले? नहीं, मेरे ही घर वाले जी। मैं इनका पति हूँ ना, जो मेरी माँ हुई और मेरे मतलब जो भाई है वैसे। हाँ। मेरी सिस्टर। जी जी जी। तो देखिए, वृश्चिक लगन है, लगन में चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, तो सोचती बहुत है, टेंशन में रहती हैं। सेकंड हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है। थर्ड में केतु है, और भाई इनका 9वें राहु है, 10वें मंगल है, 11वें शनि और बुध है, 12वें सूर्य और गुरु नीच के बैठे हुए हैं। तो आपके फादर जो है वो है अभी वो तंग वो करते हैं परेशान इनको? नहीं, मेरे फादर तो गुजर चुके हैं काफी। अच्छा अच्छा। तो देखिए, ऐसा है भाई, इनका जो शुक्र बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, इस वजह से समस्याएं आ रही है, क्योंकि शुक्र जो है 12वें का लॉर्ड है और वो सेकंड हाउस में परिवार कुटुंब स्थान में बैठा हुआ है। तो आपकी जो वाइफ है उनको जो दशा जो लगी है वो लगी हुई है सूर्य की 2020 से, और सूर्य भी इनका नीच का है। तो भाई साहब ऐसा है कि भाई सूर्य की आप शांति करवाएं और शुक्र की शांति करवाएं, तो आपकी वाइफ का जो है वो पीछा छूट जाएगा आपके परिवार वालों से, ठीक है? आप मेरे से मिल भी सकते हैं, संडे में लुधियाना ही बैठता हूँ, मॉडल टाउन में ऑफिस है मेरा। गुड लक। ठीक है सर। बिल्कुल सुरजीत जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समस्या का समाधान आपको गुरुजी ने बताया उसको आप जरूर करेंगे और एक बार जरूर मिल लेंगे, क्योंकि दर्शकों आपको भी बता दें कि गुरुजी जो है संडे को लुधियाना में रहते हैं और मंडे टू सैटरडे दिल्ली में अवेलेबल रहते हैं, इसलिए आप लोग भी मिल करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले से एक छोटी सी एक प्रोसेस करनी होगी। नीचे जो आपके नंबर चल रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उन पर आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना होगा, जिसके बाद से गुरुजी आपको समय देंगे। उस समय में चाहे तो आप टेलीफोनिक माध्यम से बात कीजिए, चाहे तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से बात कीजिए, चाहे तो आप मिल करके भी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बस शर्ते आपको करना क्या है, समस्याओं को छोड़ करके उनके समाधान के पीछे भागना है। गुरुजी, एक और दर्शक जुड़ चुके हैं हमारी, पूनम जी मेरठ से जुड़ चुकी हैं। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी, मुझे अपनी बेटी के विषय में जानना है। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। 28 मई 1994।
28 मई 1994। जी। ठीक है, टाइम क्या है? 11:30 PM। अच्छा, ठीक है। जन्म स्थान? जन्म स्थान बुलंदशहर। ओके, क्या प्रश्न पूछना है आपने बेटी के बारे में? बच्ची की शादी के विषय में पूछना है गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। शादी नहीं- शादी और करियर दोनों के लिए पूछना है। शादी नहीं हो रही है बच्ची की? हाँ, शादी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है गुरुजी। कितना पढ़ी लिखी है बच्ची? बच्ची तो मेरी काफी पढ़ी लिखी है गुरुजी, M.Tech किया है बच्ची ने। तो अभी जॉब नहीं कर रही है? सिल्वर मेडलिस्ट भी है, पर लड़का नहीं मिल रहा है गुरुजी कोई। देखिए, इनका मकर लग्न है, लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में शनि है, चौथे स्थान पर मंगल और केतु है, पंचम में सूर्य है, छठे शुक्र बुध है, 10वें गुरु और राहु बैठा है। देखिए, लग्न में चंद्रमा बैठा है, सिर्फ एक शादी में समस्या नहीं आनी चाहिए बच्ची की। आपकी दिक्कत क्या है कि तो मंगल केतु साथ बैठा है, मांगलिक भी है, ये चौथे स्थान में बैठा हुआ है, तो मांगलिक मंगल वहां बैठ करके सप्तम स्थान पर नीच की दृष्टि डाले हुए है, तो इसलिए शादी में थोड़ा रुकावट आ रही है। दूसरा, आपकी बच्ची को बाधा भी लगी हुई है, इतनी बुरी जन्मपत्री तंत्र बाधा। वो क्या होता है गुरुजी, वो तो हम नहीं जानते हैं। वो आपको बता दिया जाएगा, लगन बांध दिया जाता है, उसमें व्यक्ति की शादी नहीं होती, फिर उसको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा कभी भी। कुछ तो लोग ये गुरुजी कोई कर देता है या ग्रहों से होता है? ग्रहों से तंत्र बाधा कभी नहीं होती, कोई कर देता है तो हो जाता है। अगर आपके अंदर आपकी आग्नेय दिशा यानी आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन का जो है हिस्सा है उसको बांध दिया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में उसके ग्रह तो उसके अंदर काम करते हैं, परंतु जो उसका वातावरण है उसमें जो है दसों दिशाओं में अलग अलग देवता रहते हैं। क्षेत्रपाल होता है, जैसे आपके घर में पितर होते हैं, आपके इष्ट देवता होते हैं पर्सनली, फिर घर में पितर होते हैं, फिर ग्राम देवता रहते हैं। इसी प्रकार जो है 10 दिक्पाल हैं। पूर्व में जैसे इंद्र है, आग्नेय दिशा में जो है अग्निदेव होते हैं, साउथ में यमराज होते हैं, जैसे नैऋत्य कोण में नैऋत्य जी होते हैं, पश्चिम में आपके वरुण देवता होते हैं। इस प्रकार से अगर आग्नेय दिशा के देवता को बांध दिया जाए तो व्यक्ति का लग्न बंध जाता है, घर के बाहर आके जो अपॉर्चुनिटी चली जाती है। जब तक वो नहीं खोला जाएगा शादी नहीं होगी। तो एक तो इसकी मंगल की शांति करवाओ, एक इसका लगन खुलवा लो, इसका अच्छा रिश्ता जाएगा और बहुत बढ़िया हस्बैंड इसको बहुत अच्छा मिलने वाला है, इसका केयर भी करेगा और ख्याल भी रखेगा। ठीक है गुरुजी, एक पूजा करवाई थी, एक बृहस्पति वो सब चीजें आप अपॉइंटमेंट पे बात करिए, क्योंकि यहाँ समय जो है थोड़ा लिमिटेड रहता है। मैंने आपको देखिए हमारा क्या सिस्टम रहता है, समय सीमित होने की वजह से मैं जो है आप सबको समस्या का जो है जड़ बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि परेशानी सीधी बात नो बकवास वाला हमारा फंडा रहता है। ठीक है, किसी के चाचा के को जुकाम है, दादा के पेट में दर्द है, उससे मेरे को मतलब नहीं है। आपकी समस्या क्या है उसको सुनना है और उसका जो मेन पॉइंट है वो आपको बता देना कि भाई ये समस्या है। जैसे किसी को मैं बोलता हूँ कि बुध की समस्या है, किसी को मैं बोलता हूँ चंद्रमा की समस्या है, यानी आपको मैंने जड़ बता दी है। उसका इलाज क्या है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आपकी जानकारी में कोई और व्यक्ति आप उससे पूछ लीजिए, मगर अगर आप उस चीज का इलाज कराओगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो मैंने बताया कि आपकी बेटी की शादी ना होने के 2 कारण है, एक तो मंगल ठीक नहीं है इसका, दूसरा जो है आप इसकी बाधा हटवाइए। इसका जो मकर लगन है तो मकर लगन में बृहस्पति शादी कारक नहीं माना जाता। पौंगा पंडित बैठे हैं जो, उन्होंने एक फार्मूला बनाया होता है बस कि भी लड़के की शादी नहीं हो रही है तो बृहस्पति खराब है, लड़के की नहीं हो रही है तो शुक्र खराब है, चाहे उसका कोई लगन है, चाहे उसकी कोई राशि है, चाहे उससे ग्रह कहीं बैठे हैं। अरे भाई अगर ये एक ही फार्मूला है तो फिर करते क्यों नहीं है लोग? फिर फायदा क्या ज्योतिषी बनने का, क्या फायदा इंटरप्रिटेशन का? कोई मतलब ही नहीं बनता फिर जन्मपत्री पढ़ने लिखने का। अगर बृहस्पति ने शादी करनी होती है लड़की की, फिर जन्मपत्री क्यों दिखाना है? जिनकी शादी नहीं हो रही है लड़कियों की, सबके आप बृहस्पति के उपाय कर दीजिए, इसको लेकर चलिए तो हो जाएंगी शादियां। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो झूठ मूठ है, उनको कुछ आता ही नहीं है। फिर एक सीधा फार्मूला बना रखा है बस, बृहस्पति लड़की के लिए और शुक्र लड़के के लिए। बिल्कुल नहीं होता ऐसे, बहुत अंदर जाके देखना पड़ता है। बहुत सी चीजें होती हैं, ग्रहों के साथ साथ पितृ भी होते हैं, इष्ट भी होते हैं, आपकी 10 दिशाएं भी होती हैं, बहुत चीजें होती हैं, तभी सोल्यूशन मिलता है। और इसी वजह से मनी बैक गारंटी देते हैं, हमें पता होता है कि कहाँ समस्या है। ठीक है जी, गुड लक। बिल्कुल पूनम जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताए हैं एक बार विस्तार से आप जरूर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि समस्याओं के समाधान के लिए आपको जड़ तो यहाँ पर जरूर बता दी जाती है, लेकिन समस्याओं का समाधान होगा कैसे, उसकी पूरी प्रोसेस यदि आपको करवानी है तो आपको छोटा सा अपॉइंटमेंट लेना होगा, जिसके बाद से आप विस्तार से चर्चा उस पर कर सकते हैं। इसलिए परेशान ना हो, कार्यक्रम के बाद पूनम जी एक बार आप कॉल जरूर कर सकती हैं। दर्शकों, आप सभी से भी यही कहना चाहेंगे, यदि आपके जीवन में भी है कोई परेशानी, कोई मुसीबत ऐसी जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे बिना घबराए बेझिझक होकर के
आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर दीजिए। अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसको आप कार्यक्रम में नहीं डिस्कस करना चाहते, क्योंकि कई सारे दर्शक हमारे कहते हैं कि गुरुजी हमारी समस्या ऐसी है जिसको हम सबके सामने नहीं बताना चाहते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को खासकर ये कहना चाहेंगे कि इन नंबर्स को नोट कर लीजिए, कार्यक्रम के बाद आप अपॉइंटमेंट लीजिए, फिर आप विस्तार से बात कीजिए। गुरुजी एक और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, देवराज जी बिहार से जुड़ चुके हैं, उनकी समस्या जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है देवराज जी आपका। जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। जी मेरा भाई का है, अनंत कुमार नाम है। डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1998 98। 7 जनवरी 1998। जी 1998 98। टाइम क्या है? 6:15 AM। 6:15 है, 15 या 50? 6:66 6:15 हाँ। AM में AM। बर्थ प्लेस बेगूसराय है, बिहार। क्या क्वेश्चन है आपका? इनका है कि करियर कैसा रहेगा गुरुजी, और सरकारी नौकरी मिल सकता है क्या? करियर में कैसा धन लाभ मिलेगा? कितना पढ़े लिखे हैं ये आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग अभी कर रहा है यार? तो लगन में सरकारी नौकरी मिल जाएगा? लगन में सूर्य बैठा है, धनु लगन में सूर्य जो बैठ जाए ना, तो आदमी जो है उच्चाभिलाषी होता है, बहुत ऊंची सोच रखने वाला, राजा टाइप जिंदगी जीता है वो, अगर बुद्ध अच्छा हो, अगर बुद्ध अच्छा हो, क्योंकि दशमेश बुद्ध है, नौकरी का मालिक बुद्ध हो गया, तो बुद्ध नौकरी देगा, मगर सूर्य पद निश्चित कर देता है कि अच्छा पद रहेगा। सूर्य लगन में बैठा है, सेकंड हाउस में जो है शुक्र मंगल और गुरु बैठे हैं, गुरु नीच का है, फोर्थ हाउस में शनि है, पंचम में चंद्रमा, 9वें राहु, बुद्ध 12वें में बैठ गया है। इस वजह से जो है बुद्ध कमजोर होने की वजह से जो है जो नौकरी मिलने में समस्याएं आएंगी। हाँ, अगर ये व्यक्ति विदेश में नौकरी करना चाहे, किसी MNC कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है फॉरेन के अंदर, खास करके US में, दुबई में और कनाडा एंड ब्रिटेन के अंदर भी है कुछ जो डिजाइन कंपनियां हैं, तो वहां पे बहुत बढ़िया पैकेज मिल सकता है इसको। अगर भारत में इंजीनियरिंग कर रहा है, हाँ जी समझता हूँ, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, समझ रहे हो, वो मैं सब समझता हूँ। तो भाई बुद्ध जो है वो गड़बड़ है, बुद्ध की इसकी पूजा, सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है गुरुजी? बुद्ध को अच्छा कर लो, मिल जाएगी। अगर बुद्ध अच्छा नहीं होगा तो फिर लटकेगा मसला। अभी तो सूर्य का महादशा भी चल रहा है इसका। सूर्य क्या करेगा यार? सूर्य सरकार से संबंध दिखाता है, नौकरी नहीं देगा कभी भी इसको। समझ में आई बात? मैं आपको समझा तो रहा हूँ वही बात। बुद्ध के लिए क्या करना पड़ेगा गुरुजी? उपाय के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए, बता दिया जाएगा। गुड लक। बिल्कुल देवराज जी, उम्मीद करते हैं जो कुछ भी समाधान, जो कुछ भी उपाय आपको गुरुजी ने बताया उसको आप जरूर करेंगे। एक बार विस्तार में जरूर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि हर बार किसी भी समस्या का समाधान मात्र 2 मिनट में नहीं हो सकता। इसलिए आप यदि विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, पूरे समाधान के साथ उसको जानना चाहते हैं, तो एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, जिसके बाद से आप लोग आधा घंटा पूरा गुरुजी आपको देंगे और उस दौरान आप चर्चा कर सकते हैं और भी समस्याओं को जान सकते हैं। इसीलिए हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि आप समस्याओं को पकड़ करके बैठ जाते हैं, लेकिन उनका समाधान खोजने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं करते हैं। हमारा कार्यक्रम जो है, इसीलिए इस कार्यक्रम को रोज लाया जाता है, इसीलिए गुरुजी रोज खुद उपस्थित होकर के आपसे लाइव बात करते हैं, ताकि आपकी समस्याओं को जाना जाए और उनका क्या कुछ समाधान हो सकता है, बेस्ट से बेस्ट उसको दिया जाए। और साथ ही मनी बैक गारंटी भी इसीलिए गुरुजी द्वारा दिया जाता है। एक ऐड करना चाहूंगा मैं ज्योति जी। बिल्कुल। समय के साथ कुछ व्यक्ति को जो समस्या होती है ना, तो वो एक पंडित के पास गए, 2 के पास गए, 4 के पास गए, तो उनको ना उपाय करने में ही जैसे उनका जो गोल बन जाता है। अरे भाई साहब, आपका टारगेट होना चाहिए आपकी समस्या का समाधान, उपाय करना नहीं। आपने यहाँ 4 उपाय किए, रिजल्ट नहीं मिला जी, चलो पंडित बदल देते हैं, दूसरे पे चले गए, 10 उपाय वहाँ कर लिए। आपका टारगेट होना चाहिए समस्या का समाधान। जो आदमी आपको समस्या की समाधान की गारंटी देता है ना, उसको पकड़ो, समस्या को सॉल्व करो, लाइफ को जियो अच्छे से। जब कभी बाद में कोई समस्या आपको आती है, दोबारा आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप उपाय करने में ही लगे रहे कि नहीं ये करके देख लेता हूँ, वो करके देख लेता हूँ, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल। यही है जो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को एक बेकार एस्ट्रोलॉजर से जो डिफरेंशिएट करता है, वो होता है उसका तजर्बा। वो कैसे सोल्यूशन देता है आपको, आप समझ जाओगे समय के साथ कि हाँ भी ये ठीक है। तो आप पहले समझिए चीज़ों को और करके देखिए, रिजल्ट लीजिए और कामयाब बनिए। गुड लक। बिल्कुल सही बात, और सही बात आपने कही गुरुजी की फोकस जो है समस्या के समाधान पे होना चाहिए। फोकस रेमेडीज नहीं कि ये अच्छी रेमेडी बताता है, वो बढ़िया रेमेडी बताता है, उसने ये करवा दिया। अरे भाई साहब, आप तो वहीं फंसे हुए हो ना, आप कहाँ गए? आप तो यहीं पे अटके हुए हो। अगर आप ऊपर उठ रहे हो तो सही रास्ते पे हो। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई मेडिसिन लेता है किसी से भी, अब बीमार है, मान लो किसी को कोई दिक्कत आ गई है, अब वो 1-2 महीना दवाई खा के देखता है, बोलता है नहीं भाई
तो फिर वो चेंज कर देते हैं डॉक्टर इस हिसाब से। एस्ट्रोलॉजर से हम भी तो कंसल्टेड ही है ना। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल दर्शकों, यदि आप फोकस भी जो है चाहते हैं, सोल्यूशन पे होना चाहिए, ना कि समस्या उपायों के ऊपर। बिल्कुल, जी। यदि दर्शकों आप भी अपनी समस्याओं का सीधा सपाट समाधान चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स को सेव कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो है कार्यक्रम में समय नहीं बचा है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। गुरुजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, अखिल भारतीय संत मत सत्संग का